जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 10th क्लास वेलकम बैक टू मेरे पर मोहम्मद अस्सलाम। ठीक है बेटे, हाँ जी, प्रीवियसली हमने एग्जाम्पल 12.1 और 12.2 को सोल्व किया था। आज के सेक्शन में हम बच्चों स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी और बहुत सारे शो किया बेटे। ठीक है, हाँ जी, अगर आपका कोई प्रीवियस और मिस होगा तो पुराने वीडियो नहीं है, मेरे 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, वहाँ से आप लोग आपको इस वक्त स्क्रीन पर टॉप राइट कॉर्नर पर शो हो रही होगी, वहाँ से आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है और आपकी वो प्ले लिस्ट है ओपन हो जाएगी। वहाँ से आपने कोई टॉपिक समझना हो आप उसको समझ सकते हैं, सर्च करके भी। यहाँ वैसे भी लाइन वाइज मैंने अपलोड की है, ठीक है ना, एक सीक्वेंस के साथ। और इसी तरह न्यूमेरिकल्स की भी एक मेरी प्ले लिस्ट है 10th क्लास की, ठीक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ जी, और पास पेपर भी इस तरह विद सोल्यूशन, ठीक है। हाँ जी, और अगर आपको और क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर कोई और टॉपिक समझना है या कोई चीज़ आपको वीडियो ढूंढने में मुश्किल हो रही है, डिफिकल्टी है, तो पहले की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने कमेंट करना है किसी भी वीडियो पे, किसी भी शॉर्ट पे आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटे उससे पहले बता दूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपकी फैमिली को मिल सके। तो पहले चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेटे टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमने चैप्टर 10 में पढ़ी थी। पेपर 10 में जिसमें हमने कहा था कि दो वीडियो बना दिए जाएं, तो जब एक मीडियम से दूसरे में एंटर होती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो जाती है। तो बेटे पहले आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे हमने रिफ्रैक्शन पढ़ी है लाइट की, वहाँ हमने रिफ्रैक्शन स्टडी की थी वाटर वेव की, ठीक है। तो है तो वेव ही, लाइट भी एक वेव है। तो अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन को दोबारा पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो बेटे सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन है जो लिख लेते हैं। डेफिनेशन हमें ये बताती है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स इन आ मीडियम, किसी मीडियम में ट्रैवल करे, ठीक है, और क्या मुझे एंटर्स इनटू एन अदर मीडियम, किसी और मीडियम में एंटर हो जाए तो क्या होगा, इट बेंड फ्रॉम इट्स पाथ, वो अपने रास्ते से क्या होगी, हट जाएगी। तो कहा जाता है दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटे, अब बात कर लेते हैं इसकी एक डायग्राम है, बहुत अच्छी वो डायग्राम हम ये बताते हैं कि हमारे पास इस तरह दो मीडियम, एक ग्लास इस लैब, ये ग्लास लैब है, प्रैक्टिकल क्या प्रैक्टिकल में आप करेंगे जब पेपर देने के बाद, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ये ग्लास है, ये डॉट ग्लास, तो ये एयर है, ये भी है। तो होगा क्या, जब एक रे ऑफ लाइट यहाँ से एंटर होगी एंटर, अब इसमें मीडियम चेंज हुआ एयर से ग्लास। एयर हमारा है रेयर मीडियम, ग्लास है एसिड डेंस, उनके ग्लास हो गया एयर, एयर हमारा क्या है गैस है, गैस हमारा डेंस नहीं है, डेंसिटी ज़्यादा ग्लास है, एयर की कम है। ठीक है बच्चों, मतलब मीडियम दूसरे में एंटर होगा जहाँ पे हमारा ये होगा, ये होगा 90 के एंगल को दोनों जैसे हमने रिफ्लेक्शन में ड्रॉप किया। तो बेटे आप देखें जब ये दूसरे मीडियम में एंटर हुई, ये सीधी नहीं आएगी, ये थोड़ा क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। किस तरह बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, याद रखना टुवर्ड्स नॉर्मल में क्या होगी, बेंड होगी। तो ये हमारा बना एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यही रे अगर मैं इसको सही से ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये जो रे आई है अगेन हम मीडियम चेंज हो रहा है, आपकी बात टेंशन से रेयर की तरफ जा रही है, अगेन क्या होगी, रिफ्लेक्शन हो, पहले हम यहाँ नॉर्मल हो सकते हैं। चलिए ये हमारा नॉर्मल आ रहा है। अब इस नॉर्मल के साथ पहले तो टुवर्ड्स नॉर्मल जहाँ पर रेयर से टेंशन, लेकिन आप ऑपोजिट टेंशन से रेयर तो आप नॉर्मल से दूर जाएंगे, मतलब ये आपकी बात नॉर्मल से दूर हो गई। तो ये एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैंने रे ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू टेंशन मीडियम, तो क्या होगा, वो किस तरह पहले होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब टेंशन से जाएगी तो अवे नॉर्मल, ये एम्पलीट्यूड आपको याद रखना, ठीक है। हाँ, और इस
इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप बता सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, वो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये हमारी इमर्सिव रे, इस तरह हम समझते हैं। अब बेटे ये था रिफ्रैक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग में ये यूज होगा आपके रिफ्रैक्शन के टॉपिक में। अब ये लॉज हमें क्या बताते हैं, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रखना रिफ्लेक्शन बिना रिफ्लेक्शन लगाए आपका लॉज नहीं होगा। एक ये पॉइंट हो गया इसका, दूसरा पॉइंट हमें वही दूसरा था कि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, ये तमाम जो है ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो नोट में इंक्लूडेड है। इसके बाद बेटे हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसका नाम है स्नेल लॉ। ठीक है, ये भी एक साइंटिफिक आइसोलेटेड लॉ डिस्क्राइब कर दिया। अब इसमें हमें क्या कहा, ये लॉ हमें डिस्क्राइब करता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिएगा। और इसका एक टेबल है जो आपको बुक में इसी डायग्राम के साथ डेफिनेशन के साथ ना डायरेक्ट कोड में यहाँ इसको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि इसकी वैल्यू वाटर में क्या है 1 है, मिसाल के तौर पे एयर में 1.1 है, ग्लास में 1.3 है, तो इस तरह वो आपने वैल्यू और डायमंड में 2.3 है, ऐसे ही वैल्यू आपको याद करनी है बोर्ड में एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये दो शॉर्ट भी हो गए। अब बेटे बात कर लेते हैं, इसी के नीचे हमारे पास लिखा हुआ है कि एक टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट। अब बेटे ये टॉपिक में क्या बताया गया कि लाइट की स्पीड एयर में कितनी है, 3 × 10⁻⁸ ms। फिर एयर से आया लिक्विड में, गैस से लिक्विड में गया तो ये स्पीड चेंज हो गई, होगी 2.3 कम हो गई क्योंकि लिक्विड में थोड़ा टेंशन हो गया ना, नेगेटिव टेंशन, और उसके बाद मजीद टेंशन होगा सॉलिड में जब जाएगी तो ये स्पीड हो जाएगी 2×10⁻⁸ ms। तो ये भी आपने एमसीक्यू याद रखना है कि एयर में कितनी है, लिक्विड में कितनी है और ग्लास में कितनी है। लिक्विड यानी कि वाटर, किसी और लिक्विड में कुछ और होती है। ठीक है ना, याद। और इसके बाद ये 3 एमसीक्यू हो गए इस टॉपिक में, और इसके बाद एक एमसीक्यू छोड़ दो जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये टॉपिक हमें क्या बताता है, अब क्योंकि रिफ्रैक्शन में बेटे याद रखना है, रिफ्रैक्शन में हमारे पास एक तो बच्चे डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो हमने ट्रिपल टेंगल डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में की, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई, सीधी नहीं आई, बेंड हो गई, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई। इसी तरह हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज करंट के अलावा इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो देखें मीडियम चेंज हो रहा है, तो हमने पढ़ा है कि मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड भी चेंज हो रही है, तो इस तरह रिफ्रैक्शन में स्पीड भी चेंज हो रही है। ठीक है, और तीसरी चीज आ जाती है वेवलेंथ। तो ये 3 चीजें क्या होती हैं, चेंज हो जाती है जिसमें रिफ्रैक्शन में एक चीज चेंज आती है, वो क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये एमसीक्यू भी है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्शन में क्या चीज चेंज नहीं होती, वो है फ्रीक्वेंसी, और जो चेंज होता है वो फ्रीक्वेंसी है, याद रखना। तो इस तरह मैं बात कर रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया स्टैंडर्ड की मदद, ठीक है, और एक अगर हमारे पास आ जाए स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये एमसीक्यू ये एक्सरसाइज का इसी चैप्टर 12 का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन, उसका हमने आंसर लगाया स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि मीडियम पर डिपेंड करता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, v को हमने कहा मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, उसमें रेशियो तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड हो जाए। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आपको समझ आपकी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। और अगर आपको ना पता हो इसका लाइव आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ना रिफ्रैक्शन का, आपने क्या करना है, एक प्लेन ग्लास
उसमें पानी को डालते हैं और उसमें ऐसे पेंसिल को रखते हैं। आप देखेंगे ये होगा क्या, तो ये हमारे पास अगर गिलास है ना इस तरह और ये ऐसे पेंसिल आ रही है, तो अब उसकी डायग्राम क्या बताते हैं, सारे लोगों के एक गिलास है, ठीक है, ये गिलास आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास लिक्विड सारा लिक्विड फिल है। अब हमने क्या किया, जहाँ पर ये पेंसिल को हमने अंदर डिप कर दिया, ये पेंसिल को लगा। अब होगी तो ऐसे चाहिए पेंसिल बिल्कुल ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हमें जिस तरह की पेंसिल नजर आएगी वो भी आपको अपने बनाने का उसको देखिए, हमें वहाँ पेंसिल नजर आती है इस तरह से, मतलब टूट गई है पेंसिल, अलग अलग हो गई। तो इस तरह बेटे ये क्या है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन की वजह से है। आप आज बैठे देख सकते हैं, अगर आपके घर में सादा शीशे का गिलास हो जिसमें ना कोई पेड़ हो ना कोई डिजाइन, प्लेन गिलास हो, ठीक है, उसमें पानी को डाल कर आपको नजर आएगा, फिर पेंसिल को डालें तो आपको पेंसिल इस तरह नजर आएगी। इसे हमने क्या नाम दे दिया, रिफ्रैक्शन का। क्योंकि लाइट का जब मीडियम चेंज हो, एंगल भी चेंज हो गया, बेंड हो गई, हो गया, जिससे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस तरह का आपने वीडियो को भी समझना है आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी वीडियो उस तक पहुँच जाएगी, चाहे वो किसी भी क्लास को हो, मैट्रिक हो, 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, या फर्दर कोई BS लेवल का भी क्वेश्चन हो। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।